गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो स्टार्ट की है उसमें आप लोगों का साइंस का जो जो आपकी 9th क्लास में जो कोर्स चेंज हुआ है उसमें हमने हमारा सेल चैप्टर उसके फंक्शंस और उसकी स्ट्रक्चर हमने कम्प्लीटली कर ली थी। वो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका था और हमारे जो लास्ट 2 लेक्चर हुए हैं उसमें हमने टिश्यू चैप्टर स्टार्ट किया था। दैट इज द चैप्टर नंबर 6 और बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 टिश्यू। हमारे 2 लेक्चर्स में हमने स्टार्टिंग जितना भी बेस है, जितने भी उसे पार्ट्स डिवाइड किए गए, जो हार्डर यानी कि जो सबसे बड़े पार्ट है वो, और उसमें फर्स्ट वाले के सब डिवीजन पढ़े थे। कुछ याद आ रहा है बैक जो हमने पढ़ा था? मैं एक बार आपको रिमाइंड करा देती हूँ। हमने टिश्यू का डेफिनेशन पढ़ा था। टिश्यू का डेफिनेशन का मीनिंग क्या था? जब सेम टाइप ऑफ सेल्स कंबाइन होना स्टार्ट होती हैं या सेल्स का ग्रुप बन जाता है, तो ग्रुप जो है वो किसको फॉर्म करता है? टिश्यू को। टिश्यू जब ग्रुप बनाते हैं तो बनते हैं ऑर्गन्स, और जब ऑर्गन्स को कंप्लीटली एक साथ देखा जाता है तो एक इंसान की, एक जानवर की, किसी की भी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं टिश्यू के बाद। मैम हमने क्या पढ़ा था? टिश्यू के बाद बच्चों अपन लोगों ने पढ़ा था कि टिश्यू के कितने पार्ट हो सकते हैं। टिश्यू 2 टाइप्स का हो सकता है, या तो मे बी वो प्लांट टिश्यू हो सकता है या वो एनिमल टिश्यू हो सकता है। प्लांट टिश्यू क्या है? प्लांट्स में प्रेजेंट जो उसके सारे डेवलपमेंट, ग्रोथ और हर चीज को कंप्लीट कराएंगे वो टिश्यूज प्लांट टिश्यू होंगे। और जो एनिमल में प्रेजेंट है वो टिश्यूज एनिमल टिश्यू होंगे, जो हमारी फंक्शनिंग कंप्लीट करा रहे हैं। प्लांट टिश्यू को हमने कितने पार्ट में फर्दर डिवाइड किया था? प्लांट टिश्यू के भी 2 पार्ट थे, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था और एक परमानेंट टिश्यू था। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था इसका मतलब था ग्रोथ करवाने वाला टिश्यू, जिसकी सेल्स रेगुलरली क्या होती हैं? डिवीजन शो करती हैं और ग्रोथ शो करती हैं। उसके मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स लिखवाए थे बोर्ड पे, जो आपने नोट्स कॉपी में लिख लिए होंगे कि वो ग्रोथ के लिए होता है, लिविंग सेल्स होती हैं। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं कितने पार्ट में डिवाइडेड है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू खुद भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। एपिकल टिप पॉइंट पे, लेटरल कॉर्नर्स पे यानी साइड्स पे, और रिंग्स की फॉर्म में जो विड्थ और विड्थ और हाइट लेंथ को दोनों को बढ़ा रहा था, दैट इज इंटरकैलरी टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक के बाद हम किस पे गए थे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब अपनी ग्रोथ या डिवीजन जब एक स्टेप आती है कि थोड़ा कम हो जाता है, स्टॉप होने को होता है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का एंडिंग पॉइंट जो है वो नेक्स्ट टिश्यू को बर्थ देता है और वो कहलाते हैं परमानेंट टिश्यूज। तो परमानेंट टिश्यूज का मतलब क्या है? जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की सेल्स डिवीजन स्टॉप कर देती हैं या ग्रोथ कम कर देती हैं, तो वो सेल्स जब दूसरे टिश्यू में चेंज होती हैं तो टिश्यू परमानेंट टिश्यूज कहलाते हैं। परमानेंट टिश्यूज भी 2 टाइप के थे, सिंपल परमानेंट था और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू था। मैम सिंपल परमानेंट क्या था? सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है उसका मतलब क्या था? एक ही टाइप की सिंपल सिंपल सिंगल सिंगल लेयर जो होगी वो सिंपल परमानेंट टिश्यू बनाएगी। हमने अभी कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ा था। सिंपल परमानेंट के भी हमने 3 पार्ट पढ़े थे। कौन कौन से थे? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा पढ़ा था ना। पेरेन्काइमा क्या था? पेरेन्काइमा का मतलब था लिविंग सेल्स, कोलेनकाइमा का मतलब लिविंग सेल्स, बट स्क्लेरेन्काइमा का मतलब डेड सेल से बने हुए टिश्यूज। पेरेन्काइमा ओनली फॉर स्टेबिलिटी और फूड स्टोरेज वगैरह के लिए होते हैं। नॉर्मली ओवल या स्फेरिकल शेप्ड हो सकते हैं। जो कोलेनकाइमा थे उसमें स्पेशली वो स्फेरिकल शेप्ड होते हैं, लिविंग सेल्स होती हैं। उनका काम होता है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराना, जिसमें मैंने आपको हवा और पेड़ का एग्जाम्पल दिया था। कोलिनकाइमा के बाद आता है स्क्लेरेन्काइमा। डेड सेल्स हैं तो इट मीन स्टफ तो होंगी, तो स्टेबिलिटी मोर मैकेनिकल सपोर्ट के लिए होती हैं और ये रिजिडिटी प्रोवाइड कराती हैं प्लांट पे, टफनेस आती है पेड़ के अंदर। और स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज जो हैं उसमें हमने जो डेड सेल्स पढ़ी वो क्यों है? बिकॉज जब सेल्स के ऊपर लिग्निन का सबमिशन हो जाता है, एक डेड सब्सटेंस लिग्निन जब उस पे या लिग्नाइन जब उस पे सबमिट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो उसके बाद सेल्स डेड काउंट होना स्टार्ट हो जाती है। और वो डेड सेल्स जो है वो कौन सा सिंपल परमानेंट बनाती हैं? दैट इज स्क्लेरेन्काइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू, एसपीटी। अब है कुछ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पे जाने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं आपके, जिसमें है प्रोटेक्टिव प्लांट टिश्यू। प्रोटेक्टिव प्लांट टिश्यू क्या है? इसमें से कोई स्पेशल क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने जरूरी हैं। ठीक है, जैसे हम हमारा फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं प्रोटेक्शन के लिए, क्या है? सबसे पहले प्लांट में अपन ले लेते हैं एपिडर्मिस। क्या है? एपिडर्मिस। जो एपिडर्मिस होता है क्या है?
एपिडर्मिस जो है वो सबसे आउटर लेयर है। कौन सी लेयर है बच्चों? सबसे आउटर लेयर, जिसपे रूट हेयर वगैरह प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, किसी भी पेड़ की सबसे आउटर लेयरिंग जो होती है, जिसपे हेयर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है, वो एपिडर्मिस कहलाती है। क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। और ये क्या होते हैं? हेयर प्रोजेक्शन। ठीक है, और आप इसमें क्या लिख सकते हैं? आप सबसे बाहर है तो किसका काम कर रही होगी? ये प्रोटेक्शन का काम कर रही होगी। अगर आप किसी स्टेम या लीव के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो उनकी एपिडर्मिस के लोअर पार्ट पे और अपर पार्ट पे क्या प्रेजेंट होते हैं? कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं। वो पोर्स क्या कहलाते हैं? स्टोमेटास। क्या कहलाते हैं? स्टोमेटा। छिद्र या रंध्र जिन्हें हिंदी में कहते हैं। तो अगर आप किसी भी पेड़ की प्रोटेक्टिव लेयर की स्टडी कर रहे हैं कि आखिर एक पेड़ की आउटर कवरिंग क्या, अब आप कहेंगे मैम सेल वॉल भी आप लोगों ने बोला था, आपने हमको सेल वॉल बताई थी, वो सेल की आउटर कवरिंग थी। अब हम टिश्यू पे आ चुके हैं। टिश्यू का मतलब जब ग्रुप ऑफ सेल्स है और वो किसी हायर कॉम्प्लेक्स पार्ट को बना रही, दैट इज टिश्यू। टिश्यू में भी प्रोटेक्शन का काम करते हैं। जैसे पेड़ की रूट्स जो हैं, अगर वो जमीन के अंदर जाती जा रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स से रगड़ खाती हुई जब वो जा रही है तो क्या हो रहा है? छिल जानी चाहिए थी, फट जानी चाहिए थी। और अगर रूट्स फट जाएंगे तो क्या पेड़ डेवलप होगा? नहीं हो पाएगा। हवा चल रही, तना इधर उधर हवा खा रहा है, बारिश का, तो टूट जाना चाहिए था, बट नहीं टूट रहा है। तो हर पेड़ में जो प्रोटेक्टिव पार्ट होता है दैट इज द एपिडर्मल लेयर या एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का मतलब क्या क्या लिखेंगे आप? सबसे आउटर कवरिंग होती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, इसमें हेयर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं और स्टेम और लीफ के अंदर इनमें स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर आता है स्टोमेटा क्या है? तो आप स्टोमेटा का स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली बनाएंगे। काजू देखा है? काजू, जो काजू होता है उसमें बीच में ऐसे कर्व होती है ना, ये पोर है, वो छेद जो खुलेगा और बंद होगा। इसके बाहर इस टाइप की सेल्स होती हैं। ठीक है, तो अगर हम एपिडर्मिस की स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं कि एपिडर्मिस क्या है, तो हमको उसके अंदर स्टोमेटास को समझाना पड़ेगा। मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि चैप्टर का मेन बेस ये नहीं है। चैप्टर में तो हमको टिश्यू 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 ही पढ़ना है, बट जब आपसे, क्योंकि आप 9th क्लास के हैं तो कोई बोर्ड से पेपर नहीं आने वाला है कि कंफर्म है ये टीचर का मन है, टीचर को ये पॉइंट ज्यादा अच्छा लगता है तो टीचर वही क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस में स्टोमेटास में दे रखा है। जैसे स्टोमेटास को अगर हम देखें, द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ कंटेन स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। जो एपिडर्मल लेयर होगी पत्तियों की, कई पेड़ों के तने में भी होते हैं स्टोमेटास। कभी सुना नहीं होगा, बट कई पेड़ ऐसे होते हैं जिनको धूप नहीं आ रही है प्रॉपरली, बहुत कम डिम लाइट आती है, जैसे दलदल वाली जगह होती हैं। आपने शायद मैंग्रोव वेजिटेशन और ये सुना होगा एसएसटी में। तो जहाँ दलदल होता है ना, वहां धूप कम पड़ती है बिकॉज पेड़ गुथे हुए होते हैं, तो लीफ पूरी प्रॉपरली फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट नहीं ले पाती, तो उनके कई बार स्टेम्स पे भी क्या होता है? स्टोमेटास होते हैं, बट स्पेशली लीफ पे होते हैं। तो जो पत्तियां होती हैं उनकी एपिडर्मिस पे क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं, जिसमें सबसे आउटर गार्ड सेल्स होती हैं और एक ओपनिंग होती है, दैट इज द गार्ड सेल्स। कौन सी सेल है ये? गार्ड सेल। अब गार्ड क्या करती है? आप लोग एटीएम वगैरह जाते होंगे पैसे निकलवाने, गार्ड का काम क्या होता है? गार्ड का काम होता है ये चेक करना कि आप अंदर कुछ लेके तो नहीं जा रहे, या बाहर कुछ मशीन मशीन तोड़ के तो नहीं भाग के जा रहे। तो एज इट इज, आप जो पत्ती है, जो लीफ है, इस लीफ पे क्या होगा? इस लीफ पे छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होंगे, और इन पोर्स का काम क्या होगा? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना। कैसे? आप लोग सुबह सुबह कभी उठे हैं और आपने, अगर आप वॉक वगैरह पे जाते हैं तो वॉक वगैरह पे क्या होता है? वॉक पे जाने के टाइम पर ग्रास जो होती है, जो घास होती है, वो बहुत ज्यादा कैसी लगती है? गीली लगती है। कभी पैर रखा है उस पे? या आप सुबह सुबह उठ करके ऐसे करिएगा कि जो आपके गमले वगैरह लग रहे हैं उसकी लीफ को छू करके देखना, वो गीली रहती है सुबह। क्या रीजन है कि पत्ती गीली रहती है? बिकॉज ऑफ स्टोमेटास। वहां एक प्रोसेस कंप्लीट करते हैं स्टोमेटा, जिसे ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। मैं यहाँ भी समझा रही हूँ, नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा उसमें फिर हम ट्रांसपिरेशन पढ़ेंगे। एक ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है, ट्रांसपोर्टेशन मत कर देना इसको, ट्रांसपिरेशन। वाष्पोत्सर्जन हिंदी में कहा जाता है, वाष्पोत्सर्जन। पत्तियां वाष्पोत्सर्जन, वाष्प यानी होता है वेपर। खाना बनाया,
एक्स्ट्रा खाना खा लेते हैं तो क्या होने लग जाता है, जी घबरा रहा है, वॉमिट आ रहा है, कुछ भी। एज इट इज पेड़ जो है, जब उनकी रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करके लीफ तक भेज देती हैं कि लीफ खाना बनाएगी, तो खाना बन जाने के बाद में जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, वो लीफ को नीड नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट दिन फिर आना है वो प्रोसेस। भाई रोज पेड़ खाना बना रहे हैं, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो नेक्स्ट दिन फिर आएगा। तो जो उस दिन का एक्सेस वाटर है, ट्रांसपिरेशन समझा रही हूं मैं, क्या एक्सेस ऑफ वाटर, किसकी एक्सेस, वाटर की, क्या कर दी जाती है, एक्सक्रीट करी जाती है, यानी बाहर निकाली जाती है, किसके थ्रू, इन पोर्स के थ्रू। तो मतलब स्ट्रोमेटाज हुए क्या, स्ट्रोमेटाज हुए कि फोटोसिंथेसिस के बाद में ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के लिए लीफ पे या कई स्टेम्स पे कुछ छोटे छोटे छेद प्रेजेंट होते हैं, यानी स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। अब फिर क्वेश्चन आएगा कि स्ट्रोमेटास की ओपनिंग एंड क्लोजिंग समझाओ, जो आपको हेडिंग मिलेगी एक एक्टिविटी के अंदर, की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को एक्सप्लेन कीजिए। क्या होता है, जब पत्ती के अंदर पूरा पानी है, तो जो ये गार्ड सेल्स है, इनमें भी पानी भरा हुआ है। अब किसी स्पॉन्ज के अंदर आप पानी भरे हुए हो, या किसी बलून में पानी भर दिया आपने, बलून कैसा हो जाता है, उस जगह से प्रेशराइज हो जाता है। एज इट इज गार्ड सेल में जब पानी भरा हुआ है ना, तो ये वॉल्स, ये वाली वॉल, ये वॉल नंबर 1 और ये वॉल नंबर 2, ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाती हैं, और पोर ऐसा दिखाई देता है। ये क्या हो गया, पोर क्लोज हो गया। कब, जब गार्ड सेल्स में और पत्ती में पानी है। अब कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हुआ, ट्रांसपिरेशन का, तो पोर्स के थ्रू पानी को एक्सक्रीट कर दिया। तो अब गार्ड सेल्स में पानी खत्म हो गया, तो गार्ड सेल्स वापस से सिकुड़ जाती हैं, और सिकुड़ जाने के कारण बीच की जो वॉल है वो ओपन हो जाती है। आया समझ में। तो जो प्रोटेक्शन में हेल्प करी, दैट इज द एपिडर्मल लेयर और एपिडर्मिस। एपिडर्मिस आउटर कवरिंग होती है, ये किसी भी पेड़ के प्रोटेक्शन में हेल्प कर रही है टिश्यूज में। इस पे कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शन, रूट हेयर समथिंग, या कई स्टेम्स पे भी टेंड्रिल्स वगैरह आ जाते हैं, उस टाइप की स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। टेंड्रिल, आपने मनी प्लांट देखा होगा, सबने, नॉर्मल सा है, सबके घर पे होता है। मनी प्लांट का जो स्टेम जा रहा है, जिससे वो ऊपर चढ़ता है, वहां देखा है कुछ धागे जैसी सी स्ट्रक्चर निकलती है जो पकड़ लेती है किसी भी चीज को, वो टेंड्रिल कहलाती है। तो वो उसकी आउटर कवरिंग तो एपिडर्मिस है, और वो धागे जैसी स्ट्रक्चर जो है वो टेंड्रिल है। तो जो ये धागे जैसे या हेयर लाइक प्रोजेक्शन निकलते हैं, किस पे निकलते हैं, एपिडर्मिस। पत्तियों पे स्पेशली स्टोमेटाज यानी कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो ट्रांसपिरेशन करते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि स्टोमेटाज की ओपनिंग एंड क्लोजिंग समझाओ। तो एक्सेस ऑफ वाटर, if the excess of water present in guard cells, then the stometas are closed, क्या होते हैं, वो बंद होते हैं। बट जब वो एक्सक्रीट कर देते हैं ट्रांसपिरेशन से, तो श्रिंक हो जाते हैं, यानी पिचक जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, जिससे पोर्स ओपन हो जाते हैं। आया एपिडर्मिस समझ में। देन सेकंड पॉइंट इज, एपिडर्मिस के बाद में जो हमारा पॉइंट है वो आपको दे रखा है कॉर्टेक्स। ये आप लोग जब इसको पढ़ेंगे तो आप लोगों को क्या होगा, कॉर्टेक्स बुक में ऐसे नहीं मिलेगा मैम, बहुत बड़ा टॉपिक था, जितना क्वेश्चन पुट होता है उस तरीके से आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। अब क्या होगा, जो ये एपिडर्मल सेल है, इसके नीचे कुछ और लेयर्स भी बन जाती हैं सेल्स की, कुछ पेंटो शेप की होती हैं, समथिंग डिफरेंट डिफरेंट शेप की सेल्स होती हैं, वहां पे कॉर्टेक्स लेयर बनती है। कौन सी लेयर बनती है, कॉर्टेक्स। तो हमारा सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा एपिडर्मिस के बाद में, कॉर्टेक्स। चलो अब हम लेते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स, इसमें जैसे आपको पॉइंट दे रखा है दैट एज प्लांट्स ग्रो ओल्डर विद टाइम, आपने देखा है पेड़ भी, जैसे हम लोग बूढ़े होते हैं, ओल्ड स्टेज आती है, एज इट इज पेड़ भी बूढ़ा होना शुरू होता है। प्रोटेक्टिव टिश्यूज एट द पेरिफेरल अंडरगो सर्टेन चेंजेस, इंटरनली धीरे धीरे उसमें चेंज आना। आपका जब ओल्ड स्टेज आएगा, यानी कि जब आप यूथ स्टेज से थोड़ा सा ओल्ड स्टेज के साइड जाना स्टार्ट होंगे, तो हमारे में क्या चेंजेस आने शुरू होते हैं, लाइक बोन्स जो है वो वीक हो जाती हैं, थकान बहुत जल्दी होना, या जो हेयर्स हैं वो ग्रे कलर, आई मीन व्हाइट कलर के होने शुरू हो जाते हैं, ग्रेश हेयर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे चेंजेस हैं। ऐसे पत्तियां, तना, रूट, हर चीज, यानी पेड़ भी अपनी ग्रोथ की स्टेज के बाद में जब उसका ओल्ड स्टेज आना शुरू होता है, तो वो अपने पेरिफेरल एरियाज में चेंजेस शो करता है। देन strips of secondary meristem replace the epidermal layer of the stem, forming a many layered thick bark to the tree called cork. जैसे जैसा पेड़ हायर स्टेज पे जाता है, उसकी बार्क जो यानी छाल जो है वो मोटी होनी शुरू हो जाती है। कभी देखा है पेड़ को पूरा डेवलप होते हुए, कोई आसपास पेड़ होगा, जैसे नीम का पेड़ बहुत छोटा है, तो उसकी स्टेम बहुत पतली और सॉफ्ट होती है, बहुत छोटा है, नहीं सिर्फ प्लांट है अभी वो,
फिर वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे उसकी विड्थ बढ़ती है और स्टेम का बाग जो है यानी उसकी छाल जो है वो मोटी हो जाती है, थिकनेस आ जाती है बिकॉज ऑफ कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स क्या करता है, कॉर्टेक्स जो है वो प्लांट की सेकेंडरी स्टेजेस में या ओल्ड स्टेजेस के अंदर पेरिफेरल एरियाज में चेंजेस लाता है। यही लाइन आपको एज इट इज लिखनी है। कॉर्टेक्स क्या कर रहा है सेकेंडरी स्टेजेस में, कौन सी स्टेजेस में बच्चों, सेकेंडरी स्टेज। और अगर आपको ये वर्ड याद नहीं रहता तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं प्लांट की ओल्ड एजेस में। क्या करता है, चेंज लाता है। क्या करता है ये, चेंज लाता है। मैम किस चीज में चेंज ला रहा है, ये चेंज लाता है पेरिफेरल पार्ट में। जितना भी पेरिफेरल पोर्शन होता है ना प्लांट का, उसके अंदर चेंजेस आने शुरू होते हैं, जिस रीजन से प्लांट की जो बाक है वो कैसी हो जाती है, काफी ज्यादा थिक हो जाती है। ये सारे चेंजेस जो हैं वो थिकनेस लेके आते हैं किसमें, बाक में। तो जो थिकनेस आ रही है, पेड़ की छाल फटना शुरू हो जाती है जगह, जब बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, किसी पर्सन को डायबिटीज है, वो मोटा होता ही जा रहा है, डॉक्टर एक स्टेज पे ऐसे कह देंगे मीठा खाना बंद कर दो, आपकी बॉडी वेट गेन करती जा रही है, आप बहुत मोटे होते जा रहे हो। तो समथिंग ऐसे मान लो कि कोई बॉल में या बैलून में आप हवा फिल करते जा रहे हो तो ब्लास्ट हो जाएगा ना, सेम चीज है। अगर पेड़ का कॉर्टेक्स जो है वो थिकनेस शो ही करता जाएगा तो बाग जगह जगह से कट जाती है। आप पेड़ को कभी क्लोज जाके देखना, स्टेम शुरू में इतना फटा हुआ नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे पेड़ की ओल्ड स्टेज आनी शुरू होती है, कट कट लग जाते हैं, उसमें खुलना शुरू हो जाती है छाल, बाक या कॉर्क जो भी आप उसे कहें, वो थोड़ा थोड़ा सा ओपन हो जाती है डिफरेंट प्लेसेस पे से। वो क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ कॉर्टेक्स। तो अगर हम एपिडर्मिस के बाद में देखें तो काफी ऐसी जो सेल्स हैं वो रेगुलरली डिवीजन करती हैं सेकेंडरी स्टेजेस में, और कुछ चेंजेस आते हैं उसके कारण कौन से पोर्शन में, पेरिफेरल पोर्शन में। और वो चेंजेस क्या है, थिकनेस आ जाना बाक में। इसके बाद में आपको दे रखा है that cork in mature woody stem is made up of dead thick walled cells। cork किसकी बनी हुई होती है, एक मैच्योर प्लांट में दिखाई देती है और हमेशा डेड सेल्स से बनती है। किससे बनती है, डेड सेल्स से। एंड द लास्ट वन इज वॉल ऑफ कॉर्क सेल्स आल्सो कंटेन द सुबेरिन। क्या कंटेन करता है, सुबेरिन। तो आप कॉर्टेक्स के लिए क्या क्या लिखेंगे, ये क्या होती है, डेड सेल्स होती हैं, थिक वॉल्ड होती हैं, और इन पे क्या होता है, सबमिशन ऑफ सुबेरिन, सबमिशन ऑफ सुबेरिन। ओके बच्चों, आया यहां तक समझ में। तो ये कॉर्टेक्स है। अब देखिए कॉर्टेक्स के फंक्शन में फर्स्ट कह रहा है प्रोटेक्ट द इनर टिश्यूज। जब ये आउटर लेयर को इतना थिक कर देगी तो अंदर वाली लेयर अपने आप प्रोटेक्ट हो गई ना, तो इनर जो भी टिश्यूज हैं, जितनी भी सेल्स हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए कॉर्टेक्स फॉर्म होता है मैच्योर प्लांट में। फिर सेकेंड इज प्रोवाइड्स इंसुलेशन फ्रॉम फ्रीजिंग टेम्परेचर। बहुत ठंडे एरियाज में जो पेड़ उग रहे हैं उनको इंटरनली, भाई ऐसे बर्फ में मैं यहाँ से ले जाकर के कोई पेड़ ले जाकर के बर्फ में ले जाकर के लगा दूंगी तो लग जाएगा क्या अशोक का पेड़ या नीम का पेड़, नहीं। उनको इंटरनली वो कॉर्टेक्स बनना जरूरी है जो उनको फ्रीजिंग टेम्परेचर तक भी सेफ रख सके। आप देखिए अभी आपने सुना होगा कि जो चूरू है उस साइड ठंडक बहुत ज्यादा होती है, एज इट इज गर्मी भी उतनी पड़ती है, बट वहां भी तो पेड़ उग रहे हैं, तो वहां उनको उन एक्सट्रीम कंडीशंस में सेफ रखने के लिए हायर टेम्परेचर या लोअर टेम्परेचर पे कौन प्रेजेंट होता है, कॉर्टेक्स। एंड द लास्ट वन इज that it protects the inner tissues from the attack of microorganism and prevent water loss also। इंटरनली सेल्स में कहीं वाटर लॉस नहीं हो जाए या कोई इंसेक्ट जो है या कोई कीड़ा नहीं लग रहा है पेड़ में, उससे प्रोटेक्शन का काम कॉर्टेक्स करता है। आया यहाँ तक समझ में आप लोगों को, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके बाद में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पे। किस पे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंप्लीट हो गए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद में हमने परमानेंट टिश्यूज पढ़ लिए जिसमें सिंपल परमानेंट पढ़ा। अब परमानेंट का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो अब हम पढ़ेंगे हमारा सेकंड किसका, परमानेंट टिश्यूज का। परमानेंट टिश्यू में कौन सा सेकंड पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्या पढ़ेंगे बच्चों, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब इसमें है कॉम्प्लेक्स परमानेंट का मतलब वर्किंग टुगेदर एज अ यूनिट,
मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, जबकि हमने सिंपल परमानेंट में क्या पढ़ा था कि एक ही टाइप की सेल्स जो है वो क्या कर रही हो बच्चों, अगर एक ही टाइप की सेल्स जो हैं वो लेयर बना करके टिश्यू फॉर्म कर रही है तो सिंपल परमानेंट टिश्यू, बट एक से ज्यादा, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, एक से ज्यादा टाइप की जो सेल्स होंगी अगर वो कंबाइन होंगी तो कौन सा टिश्यू बनेगा, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है, कहते हैं ना कॉम्प्लेक्स है, ये पर्सन का नेचर बहुत कॉम्प्लेक्सिटी शो करता है, यही है। सेल्स जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होगी तो हर किसी के बारे में सोचने बैठ जाएंगे हम, तो ये जो हमारे को प्रॉब्लम आ रही है वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। इट मींस कि सेल्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप की हैं, जब वो कंबाइन होंगी तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज बनाएंगे। फिर है that complex tissues are made up of more than one type of cells which work in the close coordination to perform a common function। होती सारी अलग अलग है लेकिन फंक्शन सबका कैसा होता है, सिंगल। तो क्या होगा, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स डूइंग क्या, सेम कंप्लीट करती हैं क्या, सेम फंक्शन। उसमें एक ही टाइप की सेल फंक्शंस कर रही थी, इसमें अलग अलग टाइप की जो सेल्स होंगी ना वो भी कंबाइन होकर के क्या करेंगी, सेम टाइप ऑफ फंक्शन को कंप्लीट करेगी। समझे यहां तक? तो इट मींस जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है ये उससे थोड़ा सा हायर कैटेगरी का है, और स्पेशली प्लांट्स के अंदर जो उनको नरिश करने में हेल्प करता है। हमने सपोर्ट तो पढ़ लिया, स्टेबिलिटी, टफनेस वगैरह सब पढ़ ली। अब पेड़ को इंटरनली क्या चाहिए, कौन कौन से न्यूट्रिएंट, समथिंग जो भी उसको न्यूट्रिएंट वाटर चाहिए वो कौन कंप्लीट करवाएगा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज, इसमें आपको एक पॉइंट दे रखा है दैट कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है इसके कितने पार्ट माने जाते हैं, टू। फर्स्ट इज द जाइलम एंड सेकंड वन इज फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम, इसमें इतना सा याद रखना क्योंकि अभी अपन इसको डिटेल में पढ़ना है। इसमें याद रखना कि ये किस चीज के लिए है, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। क्या करने के लिए, वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। एज इट इज फ्लोएम क्यों है, फ्लोएम है कि जब पानी वानी आ गया तो प्लांट ने क्या बना लिया, फूड बना लिया। तो फूड को क्या कराएगा, पूरे पेड़ में पत्ती थोड़ी ना रख के बैठ जाएगी, उसको पूरे प्लांट के अंदर क्या कराना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है। तो ट्रांसपोर्टेशन में कौन हेल्प करेगा, फ्लोएम। तो पानी और मिनरल्स तो कौन लेके खींचता है रूट से, जाइलम टिश्यूज। जब लीफ उस पानी से क्या बना लेती है, खाना, तो खाने को वापस कौन लेके आता है, फ्लोएम। ठीक है, अब इसमें आपको दे रखा है जाइलम इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, सेल्स आर थिक वॉल्ड एंड मेनी ऑफ देम आर डेड। ज्यादातर जाइलम टिश्यू की जो सेल्स होती है डेड होती हैं और थिक वॉल्ड होती हैं। याद रखना फ्लोएम में उल्टा है, फ्लोएम में मेनली सेल्स जो होंगी वो लिविंग होंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा जाइलम टिश्यू। ठीक है, फर्स्ट अपन ले लेते हैं जाइलम टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स परमानेंट का फर्स्ट पार्ट है ये। ठीक है ना, फर्स्ट हमने ले लिया जाइलम टिश्यू। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट अभी मैंने क्या बताया आपको, मैक्सिमम कैसी होंगी, डेड सेल्स। कैसी होंगी, डेड सेल्स। और डेड सेल्स हमेशा कैसी होती हैं, थिक वॉल्ड। कैसी होती है, थिक वॉल्ड, यानी काफी मोटी होती है। तो ये है थिक वॉल्ड। थर्ड पॉइंट जो मैंने अभी बताया, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन। किसमें, सॉरी, हेल्प इन वाटर ट्रांसपोर्टेशन। किसमें हेल्प करती हैं ये, वाटर ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, तो पानी को खींचना है, डेड सेल है मैक्सिमम और सारी थिक वॉल्ड है, तो कौन सा टिश्यू बनाएगी, जाइलम टिश्यू। कि मैम अब इसके भी फर्दर डिवीजन है कि यस, इनके भी 4 पार्ट है। टिश्यू चैप्टर जो है वो आपको 9th में ही पढ़ना है ओनली, 10th में ही आपके वापस रिपीट नहीं होगा। तो टिश्यू जो है उसका कॉम्प्लेक्स परमानेंट का फर्स्ट पार्ट जाइलम जो है वो खुद भी 4 पार्ट्स में डिवाइड है, जिनको ट्रैकाइड्स या ट्रैचेट्स पढ़ते हैं कई बच्चे, इसको ट्रैकाइड्स बोला जाता है।
सेकेंड पॉइंट इसमें गिवन है आपको फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम वेसल्स। 4 पार्ट पढ़ेंगे हम एज इट इज। जब हम फ्लोएम पढ़ेंगे तो उसके भी 4 पार्ट पढ़ेंगे, और जहां हमारे 4 पार्ट कंप्लीट होंगे ना, उसके बाद हमारा प्लांट टिश्यू ओवर हो जाएगा। ओनली प्लांट टिश्यू ओवर होगा, पूरा चैप्टर नहीं, एनिमल टिश्यू भी पढ़ने। ठीक है, अब इसमें देखिए आपको दे रखा है दैट इट इज ऑल्सो प्रोवाइड्स द मैकेनिकल सपोर्ट। क्या देता है ये? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। कौन सा सपोर्ट? मैकेनिकल। तो हमारा फोर्थ पॉइंट क्या बन जाएगा? किस लिए प्रेजेंट होता है ये? इसको 4 से स्टार्ट करते हैं अपन। फॉर मैकेनिकल सपोर्ट। तो अब ये जाइलम टिश्यू हमको क्या दे रहा है? मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है पेड़ों को। फिर इसके बाद में जाइलम टिश्यू के अंदर दे रखा है दैट एज अ कंडक्टिंग, अगर हम इसे कंडक्टिंग, किस चीज के कंडक्शन का काम कर रहा है? अभी जस्ट मैंने लिखा है ये वाटर को कंडक्ट या ट्रांसपोर्ट करवाता है, खींचना। भाई रूट्स में कोई मशीन थोड़ी ना लगी हुई है, या हमने कोई मोटर लगा रहा कि मोटर खींच के ऊपर लीव्स तक भेजेगी। नो, वहां जाइलम टिश्यू ही प्रेशर क्रिएट करेंगे कि रूट्स उस पानी को खींचे और कहां तक पहुंचाए? लीव्स तक। ठीक है, ये चीज जो है ना, जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, वाटर कंडक्शन या ट्रांसपोर्टेशन, ये टॉपिक आपके 10th में आएगा वापस। टिश्यू नहीं आएगा, ट्रांसपोर्टेशन हम पढ़ेंगे पेड़ों का और एनिमल्स का, जो 10th का टॉपिक है। ठीक है, अब इसमें दे रखा है जाइलम कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल्स। कितने तरीके की सेल्स खुद कंटेन करता है? 4 तरीके की। फर्स्ट दे रखा है देखिए वेसल, सेकंड आपको दे रखा है ट्रैचिड्स या ट्रैकाइड्स, फिर जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा। तो इसमें और क्या मैकेनिकल सपोर्ट हो गया, ये 4 पॉइंट तो से खुद के हो गए। फिर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है ये? 4 पॉइंट्स में। फर्स्ट इज जाइलम वेसल्स, सेकंड इज जाइलम फाइबर्स, फिर जाइलम ट्रैचिड्स और ट्रैकाइड्स, एंड द लास्ट फोर्थ इज जाइलम पैरेन्काइमा। ये डेड, ये भी डेड, ये भी डेड, बट ये सेल्स कैसी होती हैं? लिविंग। कैसी सेल्स हैं? लिविंग। तो हमने पहले ही बोल दिया था कि मैक्सिमम डेड सेल्स होती है। देखिए 3 तरीके की सेल तो डेड है, सिंगल टाइप ऑफ सेल्स जो है वो लिविंग होती हैं। फिर इसमें कह रहा है, सुनिएगा ठीक से, द ट्रैचिड्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, हेल्प्स देम इन द कंडक्शन ऑफ वाटर। फिर दे रखा है फाइबर्स आर सपोर्टिव इन नेचर एंड प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ। जाइलम पैरेन्काइमा आर द ओनली लिविंग कंपोनेंट्स एंड कंसर्न विद द स्टोरेज ऑफ फूड। तो स्पेशली हमने इसमें क्या पढ़ा कि जो वेसल्स होंगी कैसी स्ट्रक्चर होगी? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। कैसी होंगी? ट्यूब लाइक, लाइक दिस। ट्रैचिड्स भी कैसी होंगी? ट्यूब लाइक। कैसी होंगी? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। फाइबर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। कैसी होगी? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। किसमें हेल्प करेंगे? तीनों ही कंडक्शन में। किसमें? कंडक्शन और मैकेनिकल सपोर्ट देंगे। क्या देंगे? मैकेनिकल सपोर्ट। जबकि जो पैरेन्काइमा सेल्स होंगी जो लिविंग है, ये करेंगी स्टोर किस चीज को? फूड या अदर सब्सटेंसेस को। ये जाइलम टिश्यू ओवर हो गया। मैक्सिमम डेड सेल्स हैं, तो तीनों डेड सेल्स हैं, थिक वॉल्ड होती हैं सारी ही, वाटर कंडक्शन या वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, और मैकेनिकल सपोर्ट के लिए होती है। तो सारी मैकेनिकल सपोर्ट के लिए है। सारी में से सिर्फ पैरेन्काइमा लिविंग है, बाकी सारी डेड है। तीनों, ये दोनों ट्यूब लाइक है। फाइबर्स जो धागे होते हैं तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और पैरेन्काइमा तो हमको पता ही है पैरेन्काइमा कैसा था, ओवल या स्फेरिकल शेप का। कैसा है? ये इनके पॉइंट हो गए। ठीक है, अब हम लेते हैं फ्लोएम टिश्यूज। कौन सा? फ्लोएम, सेकेंड वन। ठीक है, फ्लोएम टिश्यू। सेकेंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट कौन सा है? फ्लोएम। अब फ्लोएम क्या है? इट्स अ चीफ फूड कंडक्टिंग टिश्यू, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर पानी जाइलम टिश्यू ले जा रहा है तो फूड को कौन लेके जाएगा? फ्लोएम टिश्यू। देन move in both direction in phloem. Phloem is responsible for transport of food.
There are 4 types of element. First is seed tube, second companion, third parenchyma and fourth fiber. इसमें स्पेशली दे रखा है एक्सेप्ट द फ्लोएम फाइबर्स विच आर डेड ऑल अदर मेंबर्स ऑफ द फ्लोएम टिश्यूज आर लिविंग. सिर्फ इसमें फाइबर डेड होता है, बाकी सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल और पेरेन्काइमा 3 पार्ट लिविंग है. जाइलम में 3 डेड 1 लिविंग था, इसमें 3 लिविंग 1 डेड है. सीव ट्यूब्स आर elongated conducting channels which are placed end to end. They have perforated walls. Companion cells lying on the sides of the sieve tubes are closely associated with them and nothing. फर्स्ट पॉइंट क्या बनेगा, कैसी हैं, मोर लिविंग सेल्स होती हैं. सेकंड किस चीज में हेल्प करती है, फूड को कंडक्ट करने में, फूड कंडक्शन में. थर्ड पॉइंट साइड्स में प्रेजेंट होते हैं, बोथ साइड्स, प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स. फोर्थ पॉइंट बनेगा कि इसके कितने पार्ट होते हैं, सेम 4 पार्ट होते हैं इसके. फर्स्ट इज फ्लोएम फाइबर, फिर फ्लोएम, फिर सीव ट्यूब. कौन सा ट्यूब, सीव, SIEVE, सीव ट्यूब. फिर कंपेनियन सेल्स एंड द लास्ट वन इज पेरेन्काइमा. कौन सा पेरेन्काइमा, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम पेरेन्काइमा. फाइबर्स आर ओनली डेड सेल्स, ये और लिए, लिविंग, लिविंग एंड लिविंग. तो फर्स्ट पॉइंट बन गया. सेकंड, फाइबर सेम वापस से वही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये कैसी होती हैं, ट्यूब लाइक. कंपेनियन सेल इनकी क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, बिकॉज सीव ट्यूब में क्या प्रेजेंट नहीं होता, इनमें न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है. और कंपेनियन सेल में प्रेजेंट होता है. पेरेन्काइमा लिविंग सेल्स हैं, सेम वही स्टोर करेगी किसको, फूड या अदर मटेरियल को. और इन दोनों को साथ में मिला के सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स को कौन सी सेल कहा जाता है, सिस्टर सेल्स. और सारी मिलके मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराती है. ये हो गया फ्लोएम. डेड सेल्स तीनों लिविंग सेल्स, ये थ्रेड लाइक, ये ट्यूब लाइक, ये उनके आसपास में प्रेजेंट सेल्स. पेरेन्काइमा सेल्स स्फेरिकल ओवल, सीव ट्यूब्स एब्सेंट होता है न्यूक्लियस, कंपेनियन सेल में प्रेजेंट होता है. कंपेनियन सेल इनकी हेल्प करती है, सीजन से बड़ी बहन और छोटी बहन, तो इनको सिस्टर सेल्स कहते हैं. ठीक है, और ये भी मैकेनिकल सपोर्ट देता है. तो इस तरीके से हमारे कौन सा टिश्यू कंप्लीट हो गया है, प्लांट टिश्यू. कौन सा, प्लांट टिश्यू. अब इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं वो मैं आपको बोर्ड पे नोट करा रही हूँ. आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स, ये नोट्स कंप्लीट करने के बाद में अपनी कॉपी में लिखने. ठीक है, तो एक बार क्वेश्चंस लिख लीजिए आप लोग. तो हमारे जो स्पेशली, क्योंकि हमने इस लेक्चर में कंप्लीट किया है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसमें से स्पेशल क्वेश्चन बनता है लास्ट अभी जो खत्म किया, सिस्टर सेल्स किन सेल्स को कहते हैं. मैं खुद आंसर बता रही हूँ, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स को सिस्टर सेल्स कहते हैं. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, बिकॉज कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस होता है और सीव ट्यूब्स में न्यूक्लियस नहीं होता. तो जैसे बड़ी बहन के पास कुछ है, छोटी बहन के पास नहीं है, तो दे देते हैं ना. एज इट इज कंपेनियन सेल हेल्प करती है सीव ट्यूब्स की, तो दोनों सिस्टर सेल्स कहलाते हैं. ठीक है, define the complex permanent tissue. only definition लिखनी. what you mean by complex permanent tissue. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होगा, ऐसे टिश्यूज जिनका फॉर्मेशन किससे हुआ है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से, लेकिन जो कंबाइन होकर के सिंगल फंक्शन कर रही हूँ. फिर लास्ट है, राइट द डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू. दोनों कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के डिफरेंसेस, तो चारों सेल्स के बनेंगे. इसमें तो 3 नॉन लिविंग थी, एक लिविंग थी, इसमें 3 लिविंग 1 डेड है. और जो भी डिफरेंस, जो जो फंक्शन वो लोग चारों कर रहे हैं वो बताना. ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको अपनी कॉपी में करना है. हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एनिमल टिश्यूज और इनका एक फ्लो चार्ट. ठीक है, तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए और होमवर्क कंप्लीट कीजिए. थैंक यू.